सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा। आज पंडित दीनदयाल स्मृति महोत्सव में करेंगे शिरकत, युवा सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा का करेंगे दौरा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 की तैयारियों का लेकर करेंगे उसको समीक्षा बैठक। गैंगस्टर रोहित गोदारा की धमकी का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने जवाब देते हुए कहा कि यूपी में कानून का राज है और जनता में डर पैदा करने वाली घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़क पर गोली चलाना किसी भी सनातन धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। कोई भी वाजिब बात कहने के लिए सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं अथवा बहुत सारे डेमोक्रेटिक तरीके हैं। गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता प्रेम सिंह को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए, 1.25 किलो सोना, बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो सहित असलाहा भी किया बरामद। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले आरोपियों के एनकाउंटर का बदला लिए जाने की धमकी। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने फेसबुक पर किया पोस्ट, कोई कितना भी पावरफुल हो अब माफी नहीं मिलेगी। उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? बॉडी सही थी, बिल्कुल सही से बोल रहे थे। ऐसी कोई हम लोग समझ में भी नहीं आया कि ऐसा कांड करके जाएंगे। अच्छा, हम लोग देते ही क्यों? ऐसे ही बताइए, ये बताइए कि एक रूम में रुके थे, किस टाइम आए थे? वहीं दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, एयरपोर्ट से हुई आरोपी की गिरफ्तारी। यूपी के बहराइच के दौरे के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर साधा निशाना। मौर्य ने कहा कि राहुल और अखिलेश सत्ता के लिए मछली की तरह तड़पने लगे हैं और सत्ता से बेदखल है। पानी के बिना जैसे मछली तड़पती है, वैसे श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव तड़प रहे हैं और यह तड़पन उनकी 2047 तक कायम रहेगी, क्योंकि जनता मोदी ही होता है। यूपी के बहराइच में समीक्षा बैठक से बाहर निकाले जाने पर बोले सपा विधायक आनंद यादव। आनंद यादव ने कहा कि प्रशासन की तरफ से निमंत्रण मिलने पर समीक्षा बैठक में शामिल होने गया था। समीक्षा बैठक से बाहर निकले जाने पर सपा विधायक ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर लगाए गंभीर आरोप। आनंद यादव ने कहा कि डिप्टी सीएम एक अपराधी हैं, उन्होंने अपने ऊपर कई केस हटवाए। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शाहजहांपुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। गर्रा नदी पर बनाए जा रहे बांध का भी किया निरीक्षण। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी के पास बम फोड़ने की ताकत नहीं है, वो बार बार झूठ बोलकर विपक्ष के पद की गरिमा गिरा रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की जो कोशिश है वो नाकाम होने वाली है और उन्हें बिहार में हार का सामना करना पड़ेगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि हम जाति की बात नहीं करते हैं, हम सबका साथ और सबका विकास पर विश्वास करते हैं। गुजरात के दौरे पर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह पोरबंदर, सोमनाथ और जूनागढ़ में बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। हिमाचल में बाढ़ और भूस्खलन पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि भारी बारिश की वजह से राज्य को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। केंद्र की सरकार और राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। मध्य प्रदेश की रीवा पहुंचे बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का दिखा अनोखा अंदाज। मशहूर समाज के बच्चों को नहलाकर धुलाकर भेजा स्कूल। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान खगड़िया में 35 मिनट तक कीचड़ में फंसे रहे तेजस्वी यादव। हेलीपैड के पास फंसी तेजस्वी की गाड़ी ट्रैक्टर से खींचकर गाड़ी को निकाला गया। खगड़िया में तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना, कहा कि वो बिहार केवल अपने फायदे के लिए आ रहे हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में नहीं आ रहा है। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों को सीएम धामी ने निर्देश देते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर की नियमित फिटनेस जांच करें, किसी भी स्तर पर यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। शाहजहांपुर में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली। बयान देते हुए कहा कि भारत आज दुनिया में एक पावरफुल देश बनकर उभरा है। जब कभी भी मुल्क पर दहशतगर्दाना टेररिस्ट हमले हुए हैं तो उसके बाद मुल्क और भी ज़्यादा यूनाइटेड और पावरफुल बनकर उभरा है और ऑपरेशन सिंदूर इस बात की जीती जागती अलामत है। यूपी के इटावा में एसएसपी की मां की तबीयत खराब होने पर जबरन ऑन ड्यूटी डॉक्टर और फार्मासिस्ट को ले गए पुलिसकर्मी। लगभग 2 घंटे तक ठप रही ओपीडी। सीएमओ ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ दी है तहरीर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 22 मकानों पर चला बुलडोजर। हरपालपुर रेलवे स्टेशन पर रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए की गई है कार्रवाई। इंदौर के डांसिंग कॉप रणजीत सिंह को दिया गया लाइन अटैच। एक महिला ने वीडियो बनाकर उन पर दोस्ती करने के लिए मैसेज करने का आरोप लगाया।
यूपी के बुलंदशहर में 25,000 के इनामी बदमाश देवेश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गैंगस्टर के पास अलग अलग नाम वाले 4 पहचान पत्र बरामद। बदमाश पर दर्ज हैं कई केस। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई में लाखों रुपए की अवैध आतिशबाजी की बरामद। घर की अलमारियों में छुपाकर रखे गए थे पटाखे। दीपावली पर बेचने के लिए लाकर रखी गई थी आतिशबाजी। यूपी के बुलंदशहर में खुर्जा इलाके में तालाब में मिला लापता बच्ची का शव। परिजनों में मचा कोहराम। यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने अस्पताल के कर्मियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के लखीमपुर खीरी में 15 फीट का अजगर दिखने के बाद लोगों में दहशत। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का किया रेस्क्यू। यूपी के फिरोजाबाद में लोगों ने निकाली श्री राम की भव्य बारात। श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति ने किया है आयोजन। लोगों ने फूल बरसाकर किया बारात का स्वागत। नवरात्र से पहले एक्शन में शाहजहांपुर पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। नवरात्र और दशहरे में निकाले जाने वाली शोभा यात्रा के पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए युवक की दंडवत यात्रा पहुंची एटा। 149 दिन पहले युवक ने शुरू की थी दंडवत यात्रा। भक्ताखिल का कर रहे हैं स्वागत और लोक सम्मान। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कंप्यूटर बाबा ने गौरक्षा के लिए लोगों से मांगा दान। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि गौरक्षा मेरे जीवन का संकल्प है। राजनीतिक दलों का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पुलिस ने चोरी हुए 137 मोबाइल बरामद किए। CEIR पोर्टल के आवेदकों के पुलिस ने लौटाए मोबाइल। पुलिस के महोबा में खाद नहीं मिलने पर किसानों का हंगामा। गुस्साए किसानों ने झांसी मिर्जापुर लगाया जाम। पुलिस ने समिति के प्रभारी के किसानों को जल्द से जल्द खाद दिलाने के लिए कहा है। हरिद्वार में मनसा देवी पहाड़ियों पर मंडरा रहा लैंडस्लाइड का खतरा। स्थानीय लोग और पर्यटकों में दहशत का माहौल। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 45 में प्रॉपर्टी मार्केटिंग कंपनी के ऑफिस पर फायरिंग। 5 बदमाशों ने चलाई करीब 30 राउंड गोलियां। मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास हुई वारदात। राजस्थान के अजमेर में मां ने 3 साल की बेटी की हत्या कर दी। लिव इन पार्टनर के तानों से परेशान थी। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार किया। यूपी के आगरा में एक्शन में ड्रग विभाग अधिकारियों ने 3 फार्मों से लिया 12 सैंपल। जांच में जुटे अधिकारी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में लव जिहाद का मामला आया सामने। मुस्लिम युवकों ने दोनों छात्रों से सोशल मीडिया पर की थी दोस्ती। आरोपियों ने आपत्तिजनक वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं यूपी के बुलंदशहर में छात्रों के 2 गुटों में हुआ खूनी संघर्ष। मारपीट में 4 छात्र हुए घायल। मारपीट का वीडियो भी हुआ वायरल। यूपी के बहराइच में पुलिस ने ठग्गों किया गिरफ्तार। ठगी किए गए 3 ट्रैक्टर भी बरामद किए। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर फंदे से लटकता मिला महिला का शव। मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाए दहेज और हत्या के आरोप। यूपी की शाहजहांपुर में एक महिला ने गर्रा नदी में छलांग लगा दी। 15 दिनों में नदी में कूदने की 7वीं घटना सामने आई। पुलिस अब जांच में जुटी है। यूपी के मुरादाबाद में कॉलेज परिसर में नर्सिंग की छात्रा ने 3री मंजिल से छलांग लगा दी। गंभीर हालत में छात्रा को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। पुलिस अब जांच में जुटी है। गोंडा में चोरों से त्रस्त जनता। पुलिस नहीं कर पा रही है मदद। परेशान लोग खुद लाठी और डंडे लेकर गांव में अब पहरा देने में लगे हैं। यूपी की रायबरेली में गौकशी करने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार। बेलाखारा गांव से हुई गौकशी के मामले में अब तक 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के मैनपुरी में उदयपुर प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से स्कूल परिसर की सफाई कराई जा रही है। बच्चों का वीडियो वायरल। यूपी के मैनपुरी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने पर लोगों में आक्रोश है और कई लोगों पर यह खंडित करने का आरोप है। राजस्थान के भीलवाड़ा में अवैध गांजा सप्लाई करने वाले 4 आरोपियों को सजा मिली है। 15 साल कठोर कारावास के साथ 1.5 लाख का जुर्माना भी लगा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। ईडी, सीबीआई और न्यायालय अधिकारी बनकर एक रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी इंजीनियर की थी 33 लाख की ठगी। हरियाणा के रेवाड़ी में उधार कपड़े नहीं देने पर 4 युवकों ने सेल्समैन को पीट दिया। लात घूसों डंडों से पिटाई कर दी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के बहराइच में पत्नी का 10वीं संस्कार करने गए पति सहित 2 रिश्तेदारों की डूबने से मौत हो गई। सरयू नदी में नाव डूबने से यह हादसा हुआ। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। यूपी के गाजियाबाद में तेज रफ्तार थार का कहर। सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मार दी। सियानी गेट थाना इलाके के लोहिया नगर की यह घटना। यूपी के मैनपुरी में तेज रफ्तार डंपर का कहर दिखाई दिया। सड़क के किनारे खड़ी स्कूटी को रौंद दिया। हादसे में स्कूटी सवार पिता और पुत्र की मौत हो गई। चालक फरार है। कानपुर में आवारा जानवर ने बुजुर्ग को घायल कर दिया। बुजुर्ग को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना।
मध्य प्रदेश के मैहर में सांप का रेस्क्यू करने पहुंचे सर्पमित्र राकेश गिरी को कोबरा ने डांस लिया। ग्रामीणों ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया। घटना का वीडियो भी सामने आया। यूपी के हाथरस में एक महिला के मेले में झूले के सहारे हवा में देखिए लटकने से वहां पर अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद महिला की जान बचाई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बदले सुर ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के साथ पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत मेरे बहुत करीब, पीएम मोदी से भी मेरा गहरा नाता। किंग चार्ल्स ने ब्रिटेन और अमेरिका के बीच विशेष संबंधों की प्रशंसा की। चार्ल्स ने व्यापार, जलवायु परिवर्तन, रणनीतिक वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने बयान देते हुए कहा कि अमेरिका भारत और चीन को रूसी तेल खरीदने से नहीं रोक सकता। भारत और चीन शक्तिशाली देश। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद 4000 मिलियन पाकिस्तानी रुपए इकट्ठा करने की कर रहा तैयारी। बॉर्डर के इलाकों में आतंक के 313 मदरसे और कैंप बनाने का है प्लान। इजरायली सेना ने गाजा पर किया जमीनी हमला। इस हमले में 16 लोगों की मौत होने की खबर है। गाजा शहर में लोगों को निकालने के लिए इजरायल ने किया एक और रास्ता खोला। हूती आतंकियों ने इजरायल पर किया ड्रोन से हमला। होटल को बनाया निशाना। धमाके के साथ चारों तरफ फैली आग। घटना सीसीटीवी में कैद। कैरिब सेवरानो नाम से वेनेजुएला से शुरू हुए सैन्य अभ्यास। 2500 सैनिक और 12 जहाज किए गए तैनात। लॉरचिला द्वीप पर वेनेजुएला ने उतारे पैराशूटर्स। लग्जमबर्ग में फलस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने का फैसला किया। यह निर्णय 1 महीने होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में घोषित किया जाएगा। चीन के रक्षा मंत्री जोंग डुन ने ताइवान को लेकर दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि ताइवान चीन का हिस्सा, इसे लेकर किसी भी आजादी की कोशिश को चीन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका के दक्षिणी पेंसिल्वेनिया में पुलिस अधिकारियों की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने ढेर कर दिया। पेंसिल्वेनिया पुलिस ने जानकारी दी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। पुर्तगाल में उर्का मछलियों में एक नाव पर हमला कर दिया। 9 लोगों को किया गया रेस्क्यू। तट पर और गांव से जुड़ी 2 घटनाओं के बाद बचाव दल वहां पर तैनात किए गए।